हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कोचिन शिपयार्ड कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक्स में बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है और स्टॉक्स अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसके पीछे का रीजन अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं चार्ट के बेसिस पर आपको समझाने वाला हूँ। और हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स में ये जो लो बना था ये हमारा 716 के आसपास का था। फिर स्टॉक्स ने ये पुराना जो हाई था इसको ब्रेक करके नया हाई बनाया और फिर यहाँ पर लो बनाया 1024 का। फिर स्टॉक्स ने हाई ऊपर बनाया और लो भी ऊपर बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो नीचे बनाया। तो इस तरह से लो नीचे बना, फिर और ऊपर बनाया, फिर और ऊपर बनाया। और फिर स्टोक्स ने यहाँ आकर के इस हाई को ब्रेक करने के बाद स्टोक्स ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई। और यही वो कैंडल थी जिसमें आपको अपना प्रॉफिट बुक करना था। और इसी स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो लगभग 2979 का स्टॉक्स का हाई था। तो ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल टॉप पर बनती है तो स्टॉक्स में गिरावट जरूर आती है। और उसके बाद देखिएगा स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ा और धीरे धीरे नीचे की तरफ आया। अब अगर आप चाहते हैं तो इसी के पास एक छोटा सा सपोर्ट लेवल बना था इन दोनों कैंडल का लो, जो लगभग 2670 का था। इस कैंडल का लो 2683 80 का आसपास का था। ये लेवल जब स्टोक्स ने सपोर्ट लिया और ऊपर गया तो देखेंगे तो 2936 तक बना और स्टोक्स में फिर से गिरावट हुई और इस हाई से नीचे हाई बनाया और रेड कैंडल बना करके ये कंफर्मेशन दे रहा था कि अगर ये लेवल टूटता है 2670 का तो स्टोक्स में गिरावट होगी। फिर स्टोक्स ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया और फिर स्टोक्स ने अब यहाँ पर लो बनाया जो लगभग 1638 का है। और स्टोक्स लगातार नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टोक्स ने फिर से चार कैंडल रेड बनाई है और एक के बाद एक लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। स्टोक्स का जो सपोर्ट लेवल था, लास्ट का जो लो था 1638 का है, ये स्टोक्स में टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि स्टोक्स ने पुराना जो लेवल था ये था 1630 का और अभी स्टोक्स खड़ा है हमारा 1638 के आसपास के लेवल पे। तो अभी फिलहाल स्टोक्स में अगर और गिरावट होती है, अभी 1704 पे क्लोज हुआ है, अगर स्टोक्स में गिरावट आएगी तो ये लेवल भी टूटने के लिए तैयार रहेगा 1630 रुपए का। अब मैं आपसे एक बात और ये भी बता देता हूँ कि स्टोक्स में जो गिरावट है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ली है। और स्टॉक्स जैसे जैसे नीचे जाएगा हमें केवल इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि स्टॉक्स में कंटिन्यूस गिरावट हो रही है और ये आपको किस तरह से पहचानना है कि जैसे स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बना रहा है, लो के पास क्लोज हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिएगा स्टोक ने रेड कैंडल बनाई, लो बनाए, लो के पास क्लोज हुआ, रेड कैंडल बनाई, लो बनाए, लो के पास क्लोज हुआ और यहाँ तक लो बना। फिर इस लो को तोड़ने के बाद यहाँ पर लो बनाए। अब अगर स्टॉक फिर से इस लो को तोड़ेगा तो और गिरावट होती हुई दिखाई देगी। अभी हम टारगेट की बात बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। छोटा सा टारगेट मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा रहेगा इस कैंडल के लो का 1785 का। ये लेवल इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि स्टॉक्स ने ये सबसे छोटा जो लेवल है इसको टेस्ट किया है और स्टॉक्स हमारा अभी इसी के पास में खड़ा है। तो जब तक स्टॉक्स हमारा इस लो को ब्रेक नहीं करेगा तो स्टॉक्स ऊपर नहीं जाएगा। तो ये एक छोटा सा लेवल है। अब इस स्टॉक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा एक मूविंग एवरेज जो 200 डेज का है। ये स्टॉक्स में हमारा सपोर्ट के लिए खड़ा रहने वाला है। तो अगर स्टॉक्स हमारा इस लो को तोड़ देता है 1630 को तो फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल इस कैंडल के हाई के आसपास जो लगभग हमारा 1380 या 1400 रुपए के आसपास का दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर एक तो 200 डेज के मूविंग एवरेज का वेट करना है। दूसरी बात स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमारा यहीं पर दिखाई दे रहा है जो मूविंग एवरेज के साथ में शायद आने वाले समय में काम करता हुआ दिखाई दे। तो इस कैंडल का हाई 1380 या 78 का है। ये लेवल हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा अगर स्टॉक से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आ रहा है। टारगेट की बात करें तो छोटा सा एक ऑलरेडी टारगेट बता दिया। दूसरा टारगेट इस कैंडल के लो का भी रख सकते हैं और थोड़ा सा और ऊपर जाए तो इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के आसपास का। तो मैं आपको एक टारगेट और इस कैंडल के हाई के आसपास का दे देता हूं जो कि इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो लगभग 1860 का है। बस इससे बड़े टारगेट की उम्मीद हमें इसलिए नहीं करनी है क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड अभी भी डाउन है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब तक स्टॉक नीचे जाएगा
हमें केवल वेट करना है। 4 दिनों के चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर हम इस स्टॉक्स को निफ्टी से कंपैरिजन करते हैं, तो निफ्टी देखिएगा अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है और एक के बाद एक हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है। तो अगर निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई पर है, तो इस स्टॉक्स को एटलीस्ट थोड़ा तो पॉजिटिव होना चाहिए था, पर स्टॉक्स ने ऐसा नहीं किया। चारों कैंडल में एक के बाद एक बड़ी गिरावट और स्टॉक्स नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। पुराने हाई और लो को बिल्कुल भी नहीं भूले, क्योंकि यही वो लेवल है, जैसे कि यहाँ पर स्टॉक्स का हाई बना, वही स्टॉक्स का यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ था। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करें, जल्दबाजी ना करें। स्टॉक्स के सारे लेवल से इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब भी स्टॉक्स पुराने हाई और लो के पास आता है, आपको सतर्क हो जाना है। साथ ही मैं इस स्टॉक को अपने इस लेवल्स को सेव कर लेता हूँ कोचिंग के नाम से, ताकि मैं जब भी शेयर को सर्च करूं तो मुझे यहाँ पर मिल जाए। मैं इतना सा लिख लेता हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाएगा। ये वीडियो मैंने सेव कर लिया, लेवल सेव कर लिए। अब स्टॉक्स में मुझे बार बार लेवल से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। हमारा वीडियो बहुत ही एजुकेशन के लिए था। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।